अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो चैप्टर नंबर 1 की रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स अपलोड करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से इनको देख लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो 1.6 न्यूमेरिकल है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपने बयान करने हैं कि किस डिजिट्स की अहमियत है इन ईच मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, इनमें आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं। इसमें कितने हैं जी? 1 2। जो ये देखें पहले वाले ज़ीरो होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट। ये एम हिंट से नहीं है। एम हिंट से कौन से हैं? 4 और 5। कितने हैं? 2। तो 2। बी पार्ट में देखते हैं 2.047 मीटर। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4, क्योंकि ये जो ज़ीरो है ये कहाँ पे आ गया? दरमियान में। तो दरमियान में जो ज़ीरो आएगा उसकी क्या होगी? अहमियत होगी, वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो 1 2 3 4 हो गए। सी पार्ट में देखते हैं 3.40। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? देखें 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और पार्ट नंबर डी में देखते हैं 3.420 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 4। तो बिल्कुल आसान सा ये न्यूमेरिकल था। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में पूछा गया था। इसमें 2, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4। पर ये आपने आंसर राइट करना होता है। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 पे जाते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 7 में वो क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 7, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। भाई साइंटिफिक नोटेशंस में इनको आपने क्या करना है? लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका होता है, साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है कि जिसके ज़रिए बहुत बड़े या बहुत छोटे आदात को आसानी से ज़ाहिर किया जाता है। इसमें आदात को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक ही आपका ये बन जाता है ये कोफिशेंट, और जो सेकंड होता है उसको आपने 10 मल्टीप्लाई 10 लिख के पावर में लिखना होता है। तो देखते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशंस में। देखें हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। या तो हमारे पास बहुत बड़े आदात आ जाते हैं या बहुत छोटे। अब देखें 0.0035 मीटर। अब ये छोटा आदात है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है? लिखना है। तो पॉइंट हमेशा कहाँ जाएगा? फर्स्ट डिजिट के बाद जो नॉन ज़ीरो हो, जो ज़ीरो ना हो, तो यहाँ से 3 के बाद जाएगा। 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखें डेसिमल यहाँ से यहाँ आया, लेफ़्ट से राइट की तरफ आया, तो लेफ़्ट से राइट का मतलब माइनस में आंसर आएगा। कितने डिजिट आया? 1 2 3, 10 की पावर -3 मीटर। इसी का बी पार्ट देखते हैं 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। अब इसको क्या करना है? आपने सॉल्व करना है। देखें डेसिमल को आपने कहाँ लेके जाना है? डेसिमल को आपने फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाना है, ये 2 के बाद, यहाँ से यहाँ। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हैं तो आपके पास प्लस का आंसर आना चाहिए। कितने डिजिट गए हैं? यहाँ से यहाँ 2, तो 10 की पावर 2 बन जाएगा आपके पास। क्या यहाँ से यहाँ आप कितने डिजिट गए हैं? 2, तो 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 मीटर ये पहले से ही था। ये देखें अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस 2 और 2 4, तो 10 की पावर 4 मीटर। तो 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर। तो ये आपका बी पार्ट था। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 में राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। अब आपने करेक्ट प्रीफिक्सेस देखनी है और इनको आपने राइट करना है। आप देखें ये जो किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, देखें किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं और जो सेंटीमीटर है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये करेक्ट प्रीफिक्सेस हैं। तो ए पार्ट में देखते हैं 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। आप देखें सेंटीमीटर को किस में करना है? मीटर में।
तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 की पावर -2 मीटर। तो इस सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -2 मीटर के। देखिए 5.0 ऐसे ही मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इसको ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर लिख दिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -2 मीटर के। 5.0 ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई देखें बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी +-4 में से 2 गया तो 4 - 2 कितने आ जाएंगे 2 मीटर। तो 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। अब देखें कि हमारे पास 1 किलोमीटर जो होता है 1 किलोमीटर वो इक्वल होता है 10 की पावर 3 मीटर के। अब यहाँ पे क्या है 10 की पावर 2 मीटर। अब 10 की पावर 2 है तो हमने क्या बनाना है 10 की पावर 3। इसका मतलब है कि हमें 1 प्लस का एक और चाहिए। तो कैसे मिलेगा, जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ एक डिजिट यहाँ से डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे। ये देखें ये यहाँ से कहाँ लेके आए यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ऐसे ही मीटर। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी +1 + 2 3। तो 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। आप देखें 3 है तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है के। जहाँ पे भी 10 की पावर 3 आ जाए इसका मतलब होता है 1000 और 1000 का मतलब होता है ये के। तो के और एम किलोमीटर 0.5 किलोमीटर। इसका बी पार्ट है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम 1 kg इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। तो 1 किलोग्राम जो है वो किसके इक्वल होता है 10 की पावर 3 ग्राम की। तो अब हम 10 की पावर 2 है तो हमें क्या चाहिए जी 10 की पावर 3। देखते हैं कि 1 kg किसके इक्वल है 10 की पावर 3 ग्राम की। तो अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना था kg में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है kg में। तो 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम था तो ग्राम को kg में ग्राम जो ग्राम है 1 ग्राम है वो इक्वल होता है 10 की पावर -3 kg। देखें तो ग्राम था, ग्राम को किलोग्राम में करना है कन्वर्ट, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 10 की पावर -3। तो माइनस की वजह से 10 की पावर 3 कहाँ आ गया नीचे डिवाइड में। तो 580 ऐसे ही मल्टीप्लाई ये देखें बेस सेम है लिख दिया 2 ऐसे ही ये +3 है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -3 kg। तो 2 - 3 -1 kg। तो 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 kg। अब देखिए कि हमने इस -1 को क्या करना है ख़त्म करना है, क्योंकि हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना था वो तो हो चुका है। तो 10 की पावर -1 कैसे कैंसिल होगा जब हमारे पास एक प्लस का आएगा। तो हम अब कहाँ लेके जाएं, यहाँ पे डेसिमल है जहाँ आपको नज़र ना आए इसका मतलब वो लास्ट में डेसिमल। कहाँ लेके जाएंगे एक डिजिट राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 क्योंकि यहाँ से यहाँ आ गए 1 डिजिट मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 kg। अब ये देखिए -1 और +1 कट गए तो 58 kg ये आपका कन्वर्ट हो गया। सी पार्ट देखते हैं 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड। अब देखें हम डेसिमल लास्ट में है कहाँ लेके आएंगे, हम डेसिमल को लेके आएंगे ये देखें फर्स्ट डिजिट के बाद राइट से लेफ़्ट की तरफ गए तो हमारे पास क्या आया 10 की पावर 1। तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ऐसे ही और आगे सेकंड। 4.5 मल्टीप्लाई देखें बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस माइनस। 1 प्लस का है -4 तो 1 - 4 माइनस का 3। तो देखें जो 1 मिली है ना ये देखें 1 मिली वो इक्वल होता है 10 की पावर -3 के। ये देखें तो 10 की पावर -3 जहाँ पे आ जाए तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे मिली। ये देखिए 10 की पावर -3 की जगह हम मिली लिख देंगे और आगे s सेकंड ऐसे ही। तो 4.5 मिली सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 8 बहुत इम्पोर्टेंट। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस used in astronomy. It is the distance covered by light in 1 year.
टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस। देखें हमारे पास रोशनी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर है स्पीड, रोशनी 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर। हाँ जी, हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। रोशनी के 1 साल में तय कर दे फासले को हमने मालूम करना है, और वो क्या कह रहा है 1 साल में, तो टी क्या होगा, टाइम क्या है 1 ईयर। तो स्पीड को हम किस से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वी से, तो वी क्या है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस, तो डी, तो इसका मतलब है कैलकुलेट डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, तो डी फाइंड करना है। तो गिवन डेटा देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा, स्पीड कितनी है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 1 ईयर। अब 1 ईयर है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज़, 365 ऐसे ही लिख देंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। फिर 365 को ऐसे ही लिख देंगे, 24 को ऐसे ही लिख दिया। 1 घंटे में कितने मिनट होंगे 60 मिनट। फिर 365 ऐसे ही, 24 ऐसे ही, ये 60 ऐसे ही। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे 60 सेकंड। तो जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अब आपको डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये लास्ट में होगा। तो डेसिमल को हमने कहाँ पे लेके आना होता है, फर्स्ट डिजिट के ये यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड। क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड। फाइंड क्या करना था, डी, डिस्टेंस फाइंड करना था। फार्मूला क्या है, v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। v का मतलब है स्पीड, तो स्पीड का ये फार्मूला है डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। तो हमने फाइंड क्या करना है, d फाइंड करना है। तो d को रहने दें, t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो v के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये d का फार्मूला बन जाएगा v मल्टीप्लाई t। तो हमारे पास v क्या था, स्पीड क्या थी 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई टाइम क्या था 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड। तो देखें, ये देखें 3.0 और 3.1536 ये जो डिजिट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। ये जो जिनकी बेस, ये देखें बेस सेम है, इनको अलहदा से लिख लें और पावर्स क्या कर दें प्लस। 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15। देखें s -1 है, s प्लस का है, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 10 की पावर कितनी 15। तो जब 3.0 को मल्टीप्लाई किया 3.1536 से तो आपके पास आंसर आएगा 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 + 7 15 मीटर। यह आपका डिस्टेंस आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ जाते हैं। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इन किलोग्राम मीटर पर क्यूब। वो कहते हैं आपने ज़ाहिर करना है, ये जो हमने डेंसिटी दी हुई है मर्करी की, ये तो है ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में, आपने इसी को लेके आना है किलोग्राम मीटर पर क्यूब में। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ये रो इज़ इक्वल टू 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। अब हमने ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर पर क्यूब को हमने करना है मीटर पर क्यूब में। तो अब देखें 1 ग्राम इक्वल होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम के। तो देखते हैं 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये देखें ग्राम की जगह हमने क्या लिख दिया 10 की पावर -3 किलोग्राम, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम। सेंटीमीटर पर क्यूब को अभी हमने ऐसे ही लिख दिया। तो रो इज़ इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 kg। अब सेंटीमीटर है
तो ये सेंटीमीटर पर क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर जो क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के। किसके? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के। तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 10⁻⁻6 के। तो ये मीटर पर क्यूब है, तो पर की वजह से, ये माइनस की वजह से हमने 10⁻⁻6 को कहाँ लिखा? डिवाइड में। तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो रो इज इक्वल टू 13.6 ऐसे ही मल्टीप्लाई 10 की, देखें आप देखें, ये देखें बेस क्या है? बेस सेम है, बेस सेम है तो ये क्या हो जाएंगी? प्लस माइनस। तो ये -6 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। तो 13.6 मल्टीप्लाई 10 -3 है, -6 है, ऊपर जाएगा +6 किलोग्राम ऐसे ही, और मीटर पर क्यूब। देखें ये प्लस का 3 था, जब ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। तो 13.6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 गया तो 10 में से 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब देखें डेसिमल को कहाँ लेके आना होता है? फर्स्ट डिजिट के बाद। तो 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻1, क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ डेसिमल को लेकर गए, तो 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻3 ऐसे ही केजी मीटर पर क्यूब। तो 10⁻3 और 10⁻1 तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? +3 + 1 4। तो 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻4 केजी मीटर पर क्यूब। तो डेंसिटी क्या आ गई? मरकरी की जो डेंसिटी है वो किलोग्राम मीटर पर क्यूब में कितनी है? 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻4। तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? किलोग्राम मीटर पर क्यूब में। और दी हुई किस में थी? ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में था, और हमने कन्वर्ट कर दी किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो देखें हमने क्या किया कि ये ग्राम जो है 1 ग्राम ये इक्वल होता है 10⁻⁻3, इसकी जगह हमने लिख दिया 10⁻⁻3। देखें ये जो सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 10⁻⁻6 के, ये लिख दिया। नीचे क्यों लिखा? क्योंकि ये देखें माइनस था तो ये नीचे लिख दिया डिवाइड। और मीटर क्यूब ऐसे ही 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 आगे ऐसे ही, ठीक है, इसको देख लें।